ले आए हैं क्लास 12 बच्चों बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, हरित क्रांति। बच्चों आपको बताते चले हरित क्रांति क्या है। ये बोर्ड एग्जाम के बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चों आप देख पा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप देख पा रहे हैं मित्रों, बच्चों को कितने नंबर मिले हैं, पूरे पूरे 5 नंबर मिले हुए। कितने नंबर मिले बच्चों, 5 नंबर मिले हैं। हालांकि ये कुछ शब्दों में कम लिखा गया था, इसलिए 5 से 3 नंबर मिला हुआ है। राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट, यहाँ बच्चों आप देख पा रहे हैं हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसे किसे कहा जाता है। बच्चों हरित क्रांति किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बच्चों बात करें हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में दुगुनी वृद्धि मिलने के बावजूद, बच्चों आप देख पा रहे हैं हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। उत्पादन के वृद्धि में मुख्यतः यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्यरत हैं। तो बच्चों आपको बताते चले जो हरित क्रांति है, आप देख पा रहे हैं इतनी खाद्य आपूर्ति होने के बावजूद भी हमारे भारतीय समाज में इतना उत्पादन बच्चों नहीं हो पा रहा है वास्तव में जितना होना चाहिए। अब बच्चों यदि बात करें, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें आपको हरित क्रांति के बारे में समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कृषि रासायनिक की आपूर्ति की वृद्धि के कारण अत्यधिक अनाज पैदा होते हैं। बच्चों आपको बताते चले, कृषि रासायनिक की आपूर्ति के वृद्धि के कारण बच्चों अत्यधिक अनाज पैदा होते हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक, यूरिया, अमोनिया, फास्फेट इत्यादि। राइट बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिससे कृषि रासायनिक की आपूर्ति की वृद्धि के कारण अत्यधिक अनाज पैदा किए जाते हैं। अगर और आगे यहाँ पे आप देख पा रहे, बात करें यहाँ पर, इसके अंतर्गत उर्वरक, यूरिया, अमोनिया, फास्फेट इत्यादि मात्रा में पैदा होते हैं। राइट, आगे नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कीटनाशकों के छिड़काव के द्वारा भी फसलों का नुकसान होने से बचना कृषि वृद्धि का कारण है। जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन। बच्चों आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन के उपयोग के कारण भी बहुत, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों कीटनाशकों की छिड़काव, जैसे कीटनाशक कई दवाइयां होती हैं, कीटनाशक उन दवाइयों में जैसे कौन कौन से बच्चों दवाइयां आती है, जैसे डीडीटी है, गैमेक्सिन है, इन दवाइयों का भी बहुत अधिक उपयोग होने के कारण बहुत ज्यादा यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है फसलों को। नेक्स्ट पॉइंट अगर बच्चों बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसानों के लिए। राइट बच्चों आप देख पा रहे हैं किसानों के लिए उचित मूल्य पर कृषि उपकरण की उपलब्धि मुहैया करना, यानी कि बच्चों मुहैया करना। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि किसानों के लिए उचित मूल्य पर कृषि उपकरण की उपलब्धता होना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट अगर बच्चों पॉइंट अगर ध्यान दें, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है अच्छी सिंचाई की सुविधा। देख पा रहे हैं ना बच्चों को कितने 5 नंबर मिला हुआ है। अच्छे सिंचाई की सुविधा, उपरोक्त विधियां फसल की अच्छी पैदावार के लिए अच्छे हैं, लेकिन इसके कारण हमारे पर्यावरण, जीव जंतु इत्यादि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। राइट बच्चों आप देख पा रहे हैं सिंचाई की सुविधा होना बहुत आवश्यक है अगर कृषि में आप बढ़ावा देना चाहते हैं तब। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उपरोक्त विधियां फसल की अच्छी पैदावार के लिए अच्छे हैं, लेकिन इसके कारण हमारे पर्यावरण, जीव जंतु इत्यादि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। राइट, आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इस समस्या का हल है। बच्चों आपको बताते चले, आनुवंशिकता अगर आप देख पा रहे हैं लगातार इनका उपयोग ही समस्या क्या होता है, हल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए, आनुवंशिकता रूपांतरित जीन। आखिर में ये क्या है, आनुवंशिकता रूपांतरित जीन बच्चों क्या है। ऐसे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके रिपीट करते रहते हैं बच्चों। आप देख पा रहे हैं हरित क्रांति से रिलेटेड। राइट, यहाँ पर देखिए ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, जैसे जीएमओ कहा जाता है। राइट बच्चों, इसका मतलब क्या है, ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, जीएमओ कहा जाता है। राइट,
नेक्स्ट अगर बच्चों आप पॉइंट ध्यान देंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अनुवंशिकता रूपांतरित फसल, ये क्या है बच्चों? ट्रांसजेनेटिक फसल एक ऐसी फसल है ट्रांसजीन की उपस्थिति को प्रकृत करती है। यह फसल अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल अथवा जीएमसी ग्रुप कहलाती है। राइट। अब बच्चों नेक्स्ट आप पॉइंट ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उपयोग। बच्चों अगर बात करें अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उपयोग, यहाँ पर देख पा रहे एप्लीकेशन ऑफ जीएमसी, ये क्या है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, खाद्य पदार्थों के पोषणीय स्तर में वृद्धि, जैसे विटामिन ए समृद्धि धान, इस चावल में बीटा कैरोटीन जिनका रूपांतरण किया जाता है। राइट। अगर नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अजैविक प्रतिबलों, ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहन करने वाले फसलों का निर्माण, कटाई पश्चात होने वाले, यहाँ पे आप देख पा रहे नुकसानों को कम करने में सहायक करने, जैसे मटर, टमाटर ट्रांसजेनेटिक प्रजाति एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। राइट। नेक्स्ट बच्चों देखिए पॉइंट क्या कहा जा रहा है, जहां पर देसी मटर जीन को प्रकट करने से रोक देता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉलीपेप्टाइड अवरुद्ध कर देता है जो प्रोटीन को तोड़ता है, इसलिए टमाटर प्रजाति के फल ताजा, इनका स्वाद लंबे समय तक बना रहता है, इसे इंस्टेजेनिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आप ध्यान दें, देखिए क्या कहा जा रहा है, पौधों द्वारा खनिज उपयोग में वृद्धि यह शीघ्र मृदा उर्वरता का समापन करने के लिए रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपको ध्यान में रखना चाहिए, देखिए परजीवी जंतु क्या है, आप देख पा रहे हैं इस बच्चे को बोर्ड की कॉपी में 4 नंबर मिला था। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो कि 4 नंबर के आते हैं, इन्हें आपको तैयार करना चाहिए। है क्या, जरा आप समझिए, परजीवी जंतु किसे कहा जाता है? देखिए, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में संचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होते हैं जो अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ट्रांसजेनेटिक एनिमल्स कहते हैं। परजीवी चूहे, खरगोश, राइट, सुअर, भेड़, गाय, मछलियां इत्यादि बनाई जा चुकी हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक 95% चूहे बनाए गए। परजीवी जंतु निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोगी हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में बच्चों ये उपयोगी होते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जैविक उत्पादन, कुछ मानव रोगों उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पादों से बनी होती है, जैसे मानव प्रोटीन, एंटी रिफोसिया का उपयोग एम्फीसीमा के निदान में किया जाता है। ठीक इसी प्रकार फिनाइल न्यूट्रीनिरिया और पुटीरेस्मा मेहता के निदान हेतु किया जाता है। सन 1997 ईस्वी में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी मानव, यहाँ पे आप देख पा रहे बच्चों, रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध प्राप्त किया गया। इस दुग्ध में मानव एल्फा लैक्टोमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक आवश्यक होती है। यह सामान्य गायों में नहीं पाया जाता जिसमें वृद्धि हार्मोन के जीन उपस्थिति थे। इसे सुप्रीमाउस कहा जाता है। बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों इनकी आपको बायोलॉजी की तैयारी करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ